हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आज क्या बात करने जा रहे हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूनिट हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसकी एक क्लास L1 इसका हम पढ़ा चुके हैं, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के L1 को, तब L2 की बात हम करेंगे। देखिए आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे L2 में। आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से हर साल क्रिएट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? वो आप देख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड्स की बात करेंगे। न्यूक्लियाइड की अवधारणा, ये हम आज पढ़ना है। भाई न्यूक्लियाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियाइड्स के टाइप्स क्या हैं, इस पर फोकस करेंगे। और उन टाइप्स के कौन कौन से जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्या क्या डिस्कशन होगा यहाँ पर, वो सारी चीजें आप देखेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियाइड्स की जो अवधारणा है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे भाई न्यूक्लियाइड्स का मतलब क्या है। देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है न्यूक्लियाइड्स की, मैं बता देना चाहता हूँ, इसको भी देखेंगे डेफिनेशन को। एटम जो है आप सभी जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो एटम है उसमें किस प्रकार से रहता है, एस इस प्रकार से है, ये एक पार्ट है। और इसमें मैं बना देता हूं एक और, यहाँ पर देखिए एटम में क्या पोजीशन रहती है, आप सभी जानते हैं। एटम के बारे में कोई नई बात आपके लिए ये नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, यहाँ पर देखिए एटम का ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं सभी स्क्रीन पर, ये क्या रहता है? यहाँ सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, यही तो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये एटम का आप सब जानते हो, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक कहलाता है। ये परमाणु है, हमारा एटम है कोई भी, ये एटम है जिसको कहेंगे परमाणु, ये बात है। इस परमाणु में ये न्यूक्लियस है, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक, नाभिक बोला जाता है। और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, सेल्स में, ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? आप सबको पता है सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ये एटम की इमेज है, आपने एटम के बारे में ऐसा पढ़ रखा है हम सभी ने। और यहां पर जो हम बात करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो पार्ट हो गए। अब इसके एटम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कौन से पार्ट हो गए? दो पार्ट कौन से हो गए इसके? एटम के जो परमाणु है, जो मैं बात कर रहा हूं, एटम के दो पार्ट हो गए। इसके दो पार्ट कौन से हो गए? एक तो इसका इनर पार्ट, जिसको मैं आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? आंतरिक भाग। इस आंतरिक भाग में कौन सा भाग आएगा? केवल आएगा न्यूक्लियस की बात करेंगे, नाभिक की बात करेंगे। इसमें क्या आएगा आपका आंतरिक भाग में? इसमें हम नाभिक की बात करते हैं, नाभिक हो गया। एक बाहरी भाग इसका, आउटर पार्ट है इसका, और इसको कहते हैं बाहरी भाग। इसको क्या बोलेंगे? बाहरी भाग बोलेंगे। और इस बाहरी पार्ट में क्या आएंगे? यहां सर आएंगे इलेक्ट्रॉन। यही तो बात है। दो भाग आप देख रहे हैं एटम के, एक अंदर वाला हिस्सा जिसमें क्या प्रेजेंट है भाई? न्यूक्लियस प्रेजेंट है बच्चों। और एक क्या है? बाहर वाला भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट करता है? ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। यहां लिखेंगे इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट।
जो केमिकल रिएक्शन होंगे केवल ये वाला पार्ट बाहरी भाग आपका इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्या मतलब हुआ? रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये बात हो गई, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अब ये नाभिक क्या करेगा भाई? इसका भी तो कोई रोल होना चाहिए इसमें। नाभिक क्या करेगा? जो नाभिकीय परिघटनाएं होती हैं नाभिक से, अब इसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। आप समझने की कोशिश करें चीज को। मैं कह रहा हूं केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे, नाभिक का कोई रोल नहीं रहता। अब नाभिक का रोल कहां पर आएगा सर? नाभिक कैसे वर्क करेगा इस पर बताओ। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी, अब नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन सी हैं ये समझें आप। नाभिकीय अभिक्रियाओं में हम क्या लिखेंगे? नाभिकीय अभिक्रियाओं में इस बार एक बात कर रहा हूं, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन न्यूक्लियर रिएक्शन ओनली न्यूक्लियस पार्टिसिपेट। इसका क्या मतलब हुआ? नाभिकीय अभिक्रियाएं अब कौन सी हैं? जिसमें नाभिक से संबंधित अभिक्रियाएं होंगी, न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। जैसे यहां लिख लें, नाभिकीय अभिक्रियाओं में हिंदी में भी लिख देता हूं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक भाग लेता है, इतनी बात समझ गए होंगे। दो प्रकार के लिए भाग कर दिए मैंने इस परमाणु के, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। आंतरिक भाग में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी। अब नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं भाई? नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिशन है। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या है? न्यूक्लियर फिशन, विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय सही लिख देता हूं, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। नाभिकीय फ्यूजन, देखो फ्यूजन मतलब संलयन, जैसे ये विखंडन। ये कृत्रिम तत्वांतरण है, नाभिकीय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। ये जो अभिक्रियाएं हैं एक तो हमने देख ली, ट्रांसम्यूटेशन है, स्प्लेशन है और फिशन है, फ्यूजन है। ये सब नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं इनमें कौन भाग लेगा? नाभिक भाग लेगा। इसमें इन इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं है। ये बात आप समझें कि दो प्रकार की अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं भाई। कौन कौन सी? एक रासायनिक अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये भाग लेगा। कौन भाग लेगा? ये नाभिक भाग लेगा। और नाभिक में क्या प्रेजेंट है सर? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हम करेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग लेंगे। तो यही बात, इसकी बात समझें आप परिभाषा में। न्यूक्लियाइड क्या है? किसी परमाणु की वह प्रजाति है, वह स्पीसीज है जो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा परिभाषित होती है। न्यूक्लियाइड क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा परिभाषित होती है। इसको नोट कर लें। मतलब इसका बाहरी भाग से न्यूक्लियाइड का
बाहरी भाग से कोई लेना देना नहीं है, केवल नाभिक से लेना देना है न्यूक्लियाइड का। न्यूक्लियाइड में नाभिक की बात की जाएगी, मतलब न्यूक्लियाइड जब भी वर्ड आएगा क्या लिखेंगे, न्यूक्लियाइड में यहां पर लिख देता हूं न्यूक्लियाइड, इसी प्रकार हिंदी में लिख देंगे न्यूक्लियाइड में किसकी बात करेंगे हम, न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात होगी। और न्यूक्लियस में हमारे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब न्यूक्लियाइड की बात होगी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होगी क्या सर, बिल्कुल होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होगी। जब हम न्यूक्लियाइड की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन और न्यूक्लियाइड की बात करेंगे, और जिसका बाहरी भाग से कोई लेना देना नहीं है, बाहरी भाग से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियाइड में क्या बात होगी, जिसकी किसकी बात करेंगे, केवल इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नाभिक की बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हो न्यूक्लियाइड में ये नाभिक की बात होगी, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होगी और इलेक्ट्रॉन की बात यहां पर नहीं होगी। न्यूक्लियाइड की मतलब ये समझना, तो इसको नोट कर लें एक बार और फिर आगे की बात करते हैं। इसको नोट कर लें आप। कर लिया भाई नोट, बिल्कुल। यहां पर देखिए तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जब न्यूक्लियाइड की बात होगी तो किसकी बात होगी सर, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूक्लियाइड में जब हम बात करते हैं तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन्हीं न्यूक्लियाइड्स की हम बात करेंगे आज। अब यहां पर देखिए ये बात हमने कर ली, इसके बाद ये भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए इसको समझें। ये न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मान लीजिए कोई एटम एक्स है, क्या कर दें हम कि किसी जो है एटम है और क्या है या एलिमेंट हम मान लें, देखिए ऐसे लिखें, मान लीजिए इफ एलिमेंट, एलिमेंट को कहते हैं तत्व। यदि आपका तत्व ये जो है क्या है, कोई एक्स है, एक्स मान लिया हमने, कोई भी तत्व आपने पढ़े, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये सारे तत्व हैं। और इसका जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, यहां लिख देता हूं एटॉमिक नंबर, साफ लिख, दोबारा लिख देता हूं, एक समझ में नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर इसका हमने जेड मान लिया, और मास नंबर, मास नंबर इसका क्या मान लिया, एक। मास नंबर कहते हैं द्रव्यमान संख्या, क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या। और एटॉमिक नंबर इसको क्या बोलते हैं, आप जानते हो सर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसको बोला जाता है। और एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, यहां जेड लिखा जाता है, यहां क्या लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, और ऊपर जो है क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि ये मैंने इसको राउंड में बना दिया है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। राउंड आपको रिंग नहीं लगानी है, ये मैंने हाईलाइट करने के लिए नोट कर दिया है। तत्व एक्स है, परमाणु क्रमांक जेड है, और ए क्या है, मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको पता है जेड जो परमाणु क्रमांक है भाई, ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रल एटम,
उदासीन परमाणु में, ये आपको पता है, इन न्यूट्रल एटम मतलब उदासीन परमाणु में, उदासीन का इस पर कोई चार्ज नहीं हो, उदासीन परमाणु, उदासीन तत्व हमारा, वहां पर जो है जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ रखा है। जेड किसके बराबर होगा, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है सर। बिल्कुल ठीक है, ये आपने पढ़ा। ए जो क्या है, ये क्या है, मास नंबर है। क्या है, मास नंबर। अब जो ए है ये आप जानते हो, डेट इज मास नंबर, और इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ये जो द्रव्यमान संख्या है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P प्लस एन। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ए बराबर क्या है, P प्लस एन है। ए बराबर क्या है, P प्लस एन होता है। एन क्या है, एन आपको पता है ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या। P क्या है, प्रोटॉन्स। P प्रोटॉन्स और N क्या है, न्यूट्रॉन्स है। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी सर, ये बात तो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखी है, पता है मुझे, आपने 9th-10th क्लास से पढ़ते हैं ए बराबर P प्लस एन होता है। इसमें कोई नई बात आपके लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। और एन निकालना हो, एन तो सर हम निकाल देंगे, एन में क्या है भाई, एन निकालना हो तो एन क्या निकालेंगे, ए माइनस पी, और इसको क्या बोल दूं, पी किसके बराबर है, जेड के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई इसको नोट कर लें, एन बराबर क्या होगा, ए माइनस जेड कर दूं या क्या कर दूं, पी कर दूं। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास P1531 है, इसका क्या मतलब है, P तो फास्फोरस एलिमेंट, P क्या है, फास्फोरस, प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है फास्फोरस। इसमें Z क्या है सर, Z इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक इसका क्या है, 15, ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक Z। द्रव्यमान संख्या इसकी A बराबर कितना है, 31 है। ये जो 31 है, इसमें क्या क्या उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब अपने को न्यूट्रॉन निकालना हो, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैसे निकालोगे, बिल्कुल सरल सा, A माइनस जेड कर देंगे सर, कर दो A माइनस जेड, और A इसके लिए कितना है, 31, जेड कितना है, 15, तो कितना आ गया, 16 आ गया क्या, 16। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर प्रोटॉन की 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यदि आपने नोट कर लिया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि न्यूक्लियाइड्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियाइड्स में नाभिक की बात करते हैं, और नाभिक में क्या रहता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है जब न्यूक्लियाइड्स की बात करेंगे। दूसरा जो एटम का बाहरी भाग है, वहां इलेक्ट्रॉन की बात होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, और नाभिक कहां पर भाग लेता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अब जो न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, मान लीजिए तत्व हमारा एक्स है, तो कैसे लिखते हैं, जेड और ए लिखते हैं। कहां पे लिख रहा था, यहां पर देखिए, जेड और ए लिखते हैं, जेड और ए परमाणु क्या है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर है, और जेड क्या है हमारा, परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर,
और ये क्या है, मास नंबर है ए, मास नंबर द्रव्यमान संख्या ये कहलाती है। इतनी बात हमने कर ली ये सारी। अब इसके टाइप हम देखते हैं। ए बराबर क्या रहता है, पी प्लस एन होता है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड की बात करते हैं। आइसोटॉप्स हैं, पहले इसके प्रकार कौन कौन से हैं, समस्थानिक जिसको कहते हैं, और दूसरा क्या है आइसोबार है, समभारिक कहते हैं। आइसोटोन है जिसको अभी देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और क्या है न्यूक्लियर आइसोमर्स, नाभिकीय समावयव, इनकी बात करेंगे। कुछ अदर स्पीसीज की भी बात करेंगे। तो इसको आप देखें भी आइसोटॉप्स क्या होता है, इन 4 पार्ट की आज बात करेंगे। और फिर टाइम बच गया तो कुछ अदर स्पीसीज की भी बात करनी है, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा काफी। अदर स्पीसीज की भी बात यहाँ पर करनी होगी अपने को। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक क्या होता है, कोई बता सकता है कि भाई समस्थानिक का क्या मतलब है? देखो समझ लें पहले हम इसे। इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। यहां पर देखें क्या कहते हैं भाई, इसको आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स को हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ये पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, हमने किसी ना किसी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आइसो का मतलब क्या होता है, सम, समान, समान। टॉप्स माने पोजीशन, जिसका स्थान समान हो वो समस्थानिक कहलाएगा। अब स्थान समान हो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका स्थान समान है वो समस्थानिक कहलाएगा। मतलब इसका क्या होगा, स्थान किसका समान होगा, जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा। अभी तो यही तो लिखा था, ये लिखा था हमने x और z, ये लिखा था। स्थान ये स्थान को बताता है, ये स्थान को बताता है, पोजीशन को बताता है z समान हो। और z किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। z जो है ये परमाणु क्रमांक, ये क्या है भाई, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इसके बराबर। मतलब z इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व, यौगिक नहीं बोलेंगे, ऐसे तत्व बोलेंगे जिनका स्थान समान हो, मतलब जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। अलग क्या होगा, अलग तो भाई न्यूट्रॉन होंगे। मास नंबर जो है वो अलग होगा। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है तो इसको सर, ये इसको जब प्रोटॉन की संख्या समान है तो समप्रोटॉनिक भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोटोन प्रोटोनिक, क्या बोल देंगे, आइसोप्रोटोनिक। प्रोटोनिक मतलब सम प्रोटोनिक, या प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है इसमें। आइसोटॉप्स में क्या रहेगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे। प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी। और अलग क्या रहेगा, डिफर क्या रहेगा, डिफरेंट, डिफरेंट ये रहेगा यहां पर सर, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड मास नंबर, ये अलग रहेगा।
यहाँ भिन्न क्या रहेगा, न्यूट्रॉन्स और मास नंबर। ये तो इतनी तो समझ ही रहे हो आप, द्रव्यमान संख्या कहते हैं इसको, बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन अब न्यूट्रॉन ही, मतलब आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या हो गई, वे तत्व जिसमें क्या रहे, स्थान समान हो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो जाएगा सर, और जिसमें न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। यही बात अब इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे। यहाँ देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, वे न्यूक्लियाइड, क्या वे न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट रहेंगे, जब मास नंबर डिफरेंट रहेगा तो न्यूट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स लिख सकते हो, न्यूट्रॉन्स आर आल्सो डिफरेंट रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलेंगे, है ना। वे न्यूक्लियाइड जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, आइसोटॉप्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सर बात बनी नहीं, कोई उदाहरण देकर बताओ सर। देखिए कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो जैसे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल ले लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक देखें, पढ़ रखे हैं क्या, बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आपने। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है आपका, ये 1H हाइड्रोजन, इसके समस्थानिक क्या होते हैं, पहला होता है इसका समस्थानिक 1H1 होता है सर, दूसरा इसका समस्थानिक होता है 1, जैसे ऊपर ही लिख देते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके समस्थानिक जो है 1H1, एक तो ये होता है, और क्या होता है 1H2 भी होता है सर, और 1H3 भी होता है, ये इसके समस्थानिक है। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये आपने पढ़ा है। और 1H2 क्या होता है, भारी हाइड्रोजन, कहते हैं भारी पानी, D2O। यहां पर देखिए, अब 1H1 का क्या मतलब है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहां प्रोटॉन कितने सर, एक है, न्यूट्रॉन यहां पे सर 0 है, ए कितना है 1, यही तो मतलब है इसका। प्रोटॉन यहां पर, या मैं कह दूं प्रोटॉन जेड और प्रोटॉन, जेड और प्रोटॉन एक ही बात है। यहां भी 1 है सर, न्यूट्रॉन, यहां देखो 2-1 करना पड़ेगा, 1 है, और ए बराबर यहां सर 2, ये अंतर आ गया, आ रहा है ना। यहां पर देखिए 1H3 में जेड तो हमारा 1 ही चल रहा है सर, न्यूट्रॉन बोलो भाई कितने आ जाएंगे, सब बताइए न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, न्यूट्रॉन ए बराबर, ये याद रखना है, ए बराबर क्या है, बोलो P प्लस N होता है। P बराबर क्या है, Z, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A बराबर Z प्लस N, N बराबर क्या है, A माइनस Z है। ये फॉर्मूला जो है ये हम समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला समझ सकते हैं, N बराबर A माइनस Z। तो यहां पर आपके ये कितना है, 1 है, ये तो 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं सर, 3-1, 2 है, यहां पर 3। अब देख लो समस्थानिक कैसे लिखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन सब में समान ही है, 1-1 ही चला आ रहा है प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन 0-1, 2, 3, A 1, 2, 3, अंतर है क्या, बिल्कुल अंतर है सर, बिल्कुल अंतर है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, एक उदाहरण और बताओ सर, लो भाई एक उदाहरण और लो, तुम नहीं मानोगे तो एक एग्जाम्पल और दो। जैसे कार्बन है, कार्बन ले लो, C6 होता है,
कार्बन C6 होता है। कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? कार्बन के भाई समस्थानिक जो है C6 12, C6 13, C6 14। ये अब इसमें निकालो तुम ऐसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसको करके देखो, इसको करके देखिए इसी को ही कि इसमें C6 12 13 14, यहां पर देखिए 12 13 14, यहां लिख देता हूं Z बराबर, ये लिख दिया Z बराबर, N बराबर और A बराबर। Z बराबर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। N या 12 माइनस 6 हो गया, 13 माइनस 6 7 हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया सर, या 12 या 13 या 14 अलग अलग हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो ये किसके समस्थानिक हो गए? कार्बन के समस्थानिक हो गए। ये किसके समस्थानिक की बात कर ली? कार्बन की बात कर ली। एक एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो और भी नोट करा सकता हूं मैं आपको इसके एग्जाम्पल। कराओ सर, देखो यहाँ पर यहाँ बना लेते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल लिख लें, जैसे क्लोरीन है Cl17 होता है, इसके समस्थानिक क्या है? Cl17 35, Cl17 36, Cl17 37। यहां भी हम बात करें Z N A, Z 17 17 17 है सर, Z तो यही है, N बताओ 18 17 दूनी 34, ये 19 या 20 है सर, ये कितना है? 35 है, ये 36 है, ये कितना है? 37 है। तो इस प्रकार से ये समस्थानिक के एग्जाम्पल हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, नोट कर लिया था। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, गुण इसके क्या है, यहां पर देखिए एक दो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेम क्या रहेगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। भाई इनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, ड्यू टू सेम Z, बट डिफरेंट क्या रहेंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी। मतलब रासायनिक गुण हिंदी में भी लिख सकते हैं, रासायनिक गुण समान रहेंगे, लेकिन भौतिक गुण क्या रहेंगे? भौतिक गुण भिन्न रहेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है। अब इसमें रासायनिक गुण समान क्यों रहते हैं? क्योंकि Z इनका एक ही तो सेम ही तो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनमें क्या रहेंगे? रासायनिक गुण सेम रहते हैं। तो ये बात आप इसको नोट कर लें। दूसरी बात, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है? भिन्न रहती है। तो ये भी लिख लें, आइसोटॉप्स हैव different number of न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? यहां लिख सकते हैं
न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहेगी। ये भी नोट कर लिया आपने। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है इसके लिए, E अपॉन एम वैल्यू। E बटे एम क्या है? ये चार्ज मतलब आवेश, और ये क्या है? मास, द्रव्यमान कहते हैं भाई। देखो दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए जो मीडियम है उनके लिए, दोनों के लिए मेहनत चल रही है यहाँ पर। E बटे एम क्या रहेगा? E अपॉन एम रेशो डिफर रहेगा, डिफरेंट, भिन्न रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मास क्या है? सबका अलग अलग है ना, मास सबका अलग अलग है, इसलिए E बटे एम भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो ये आप नोट कर लें। आइसोटॉप्स की बात पूरी अपनी हो चुकी है, तो आइसोटॉप्स के बारे में नोट कर लें। सारी बातें कर लिया भाई, नोटें बिल्कुल कर लिया सर, और सारी बात आपकी समझ में भी आ गई होगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की बात चल रही है, और इससे पहली क्लास आपने जरूर देखी होगी, उसको देखना जरूरी है। साथ ही साथ आप नोट्स भी इनके बनाते जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जैसे भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं। तो ये बात तो हो गई। अब दूसरा जो हमारा न्यूक्लियाइड्स है, आइसोबार की बात करेंगे। आइसोबार, बाहर समान हो, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? इसको कहते हैं आइसो देखो आइसोबार, बार किसको रिप्रेजेंट करता है? भार को। ये किसको? जिसका वेट समान हो। आइसो तो मतलब समान, और ये बार किसको बता रहा है? वेट को, मतलब भार को। अब भार अपना एलिमेंट देखो क्या था, अभी जब डिस्कस करा था, एक्स ए जेड। सर ये बात बताई थी हमने। या ए किसको बताता है? भार को ही तो बताता है, द्रव्यमान संख्या। ए भार को बताता है, जेड किसको बताता था? परमाणु क्रमांक को। मतलब इसमें जो आइसोबार रहेंगे, इसमें क्या रहेगा? ए का मान समान रहेगा, ए का मान क्या रहेगा? समान रहेगा, और लेकिन जेड अलग अलग रहेगा। यहां जो है लिख सकते हैं Z1, मान लीजिए दूसरे का Z2 है, नॉट इक्वल। दो एलिमेंट है अपने पास, उनका एक का Z1 है, दूसरे का Z2, ये तो क्या रहेगा? नॉट इक्वल। और A1 इक्वल टू क्या रहेगा? A2 रहेगा। A1 इक्वल टू क्या रहेगा? A2 रहेगा। ये रहेगा। देखिए अब डेफिनेशन की तरफ चलो। वे न्यूक्लियाइड जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, बिल्कुल द्रव्यमान संख्या जिसमें क्या हो? ए समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उन्हें आइसोबार कहते हैं। समभारिक, हिंदी में कहते हैं इनको समभारिक बोला जाता है। तो हिंदी वाले भी नोट कर ले सर। न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम मास नंबर, मास नंबर सेम रहेगा भाई इसमें, बट क्या रहेगा? मास नंबर से बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आइसोबार बोला जाएगा। ए समान रहेगा। अब कोई एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे ऐसा कोई उदाहरण से हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा हमें भी पढ़ने में। तो देखो एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देख लो भाई इसका कोई। जैसे मैंने कहा C614, बिल्कुल, और दूसरा एलिमेंट लिखा N740, दो एलिमेंट लिखे। यहां पर देखो ए बराबर बात करें, वही वैसी बात कर लें ऐसे। यहां देखिए जेड बराबर, और न्यूट्रॉन की बात करते थे फिर ए की, इसको चेक कर लो। यहां पर देखो ए जेड इसका 6 है, इसका 7, तो मतलब Z1 नॉट इक्वल टू Z2। एन देखो, एन कितने हैं यहां पर?
इसमें कितने, एन कैसे निकालते हैं, अभी तो बताया था भाई, एन बराबर ए माइनस जेड कर दो सर, ए माइनस जेड कर दीजिए। ए कितना है 14 है, इसका 6 है, तो कितना आ गया 8 आ गया सर, ये कितना आ गया 8 आ गया। इसका कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब ये निकला कि n1 नॉट इक्वल टू एन, न्यूट्रॉन भी समान नहीं है, न्यूट्रॉन भी यहां पर समान नहीं है। ए कितना है इसका, ए सर इसका 14, इसका भी 14, मतलब A1 बराबर क्या रहेगा A2 रहेगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इनका A1 बराबर क्या रहना चाहिए A2 यहां पर रहना चाहिए। एक एग्जांपल और देखें क्या, बिल्कुल सर देखो, एक हमारे पास आर्गन, इसका 18 होता है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये है सर। इसका मास नंबर लिख देता हूं यहां पर 40, ये भी 40 और ये भी 40। 3 एलिमेंट है हमारे पास, इनका देखिए जेड, एन और ए। जेड इसका सर 18, इसका 19, इसका 20, तो Z1 नॉट, ये बराबर नहीं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, सबका अलग अलग आ रहा है। न्यूट्रॉन 18 दूनी 36, 36 और 4 22 है क्या, 22 है सर। यहां पर कितना है 22 है, ये कितना हो गया 22 हो गया। इसको नोट कर लो, निकालो आप एक बार इसको। तो बनाया भैया जेड बराबर, तो इसका क्या होगा 18 19 20 हो गया सर। जेड तो हमें दिखाई दे रहा है और जेड कर लिया, इसमें न्यूट्रॉन 22 हो गए, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें बोलो 21 हो जाएंगे सर। इसमें कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, और यहां पर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, यहां कितने हो जाएंगे 20। ए बराबर क्या है, तो आप देख रहे हो जेड भी अलग है, एन भी अलग है, और ए 40 सर, 40 40, ये ए समान है, इसका ए समान है। तो जो आइसोबारिक होंगे, आइसोबार होंगे संभारिक, उसमें क्या रहेगा जेड तो भिन्न होगा लेकिन ए क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें जो बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, हाँ भाई कर लिया, ये बात आपने नोट कर ली बच्चों, ये यहां से हमने नोट कर लिया, ये आपने देख लिया आइसोबार का। अब यहां पर आइसोबार में आप क्या देख रहे हैं कि एन भी अलग है, जेड भी अलग है, मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसकी जो फिजिकल और केमिकल दोनों बहुत प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी अलग अलग रहेंगी। क्या लिखेंगे आइसोबार, नोट करके लिख लेना, आइसोबार हैव different physical and chemical properties। मतलब ये हिंदी में भी लिख लेना संभारिक, क्या लिखोगे संभारिक, समभारिक की भौतिक एवं रासायनिक गुण, संभारिक की भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या रहते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात इसमें हो गई। इसमें क्या रहेगा अलग अलग भौतिक रासायनिक गुण रहेंगे संभारिक की। तो संभारिक भी आपने सीख लिया। एक और इनकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। थर्ड है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब क्या है, वे न्यूक्लियोटाइड में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। भाई आइसोटोन ऑन की साउंड आ रहा है, न्यूट्रॉन क्या रहेगा सम न्यूट्रॉनिक भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक भी इसको बोलते हैं।
मतलब न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर भाई समान होने वाली है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी और प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। इसको नोट कर लें डेफिनेशन को, तब इसमें बात करते हैं अगली। यहां पर देखिए, अब देखिए कि इसी उदाहरण से समझें। हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, एक है नाइट्रोजन, एक है कार्बन। ये 7 होता है, ये क्या रहता है, 6 रहता है। ये 7 रहता है, ये क्या रहता है, 6 रहता है। इसका मास नंबर 14 और इसका 13 ये है। अब यहां पर देखिए, निकालो, चलो अब चेक करना पड़ेगा भाई। जेड, न्यूट्रॉन और ए, ऐसे ही तो निकालते थे हम। क्या क्या सेम रहने वाला है इससे पता चल जाए। जेड इसका सर 7, इसका क्या है 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, Z1 नॉट इक्वल टू Z2, यही तो बात होगी। ये दोनों तो बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन यहां निकालो, इसमें कितने 7 है सर, यहां कितने 13 और 6, यहां भी 7 है। न्यूट्रॉन ऐसे ही तो निकालते हैं, n बराबर a माइनस जेड ही तो करते हो, ये करते। तो ये न्यूट्रॉन N1 बराबर क्या है, N2। N1 का मतलब पहले एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का। A बराबर इसका 14 है सर, इसका 13 है, इसका 13 है। तो ये क्या मतलब हो गया, A1 बराबर क्या है, A2, ये भी बराबर नहीं है। मतलब यहां पर ओनली क्या है, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे या न्यूट्रॉन सेम रहने वाले हैं। तो इसको आप नोट कर लें। सर एक एग्जाम्पल और बता दो, एक एग्जाम्पल और देखो भाई, एक एग्जाम्पल और चाहते हो, जैसे एक और उदाहरण दो। जैसे 1H3 हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H3 और 2He4। इसमें देखो भाई 2He4 लिख दिया, हीलियम है। यहां पर क्या होगा, यहां पर देख लो क्या, Z बराबर क्या है, N बराबर क्या है, A बराबर क्या है। Z बराबर यहां 1 2, यहां पर N तो 3 माइनस 1 करेंगे 2, 4 माइनस 2 सेम आ गया, सेम आ गया ना दोनों का। A इसका 3, इसका 4। आप देखो तो सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या नाम से पता चल रहा है, कहीं रटने की जरूरत नहीं। समभारिक A समान, सम न्यूट्रॉनिक N समान, सम स्थानिक Z समान, ऐसे पता चल रहा है। इसमें कहां दिक्कत आ रही है अपने को, तो इसको भी आप नोट कर लें, तब अगली बात अपन करेंगे। इसको भाई फटाफट नोट कर लो। हाँ भाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। यहां पर देखो इनका Z क्या है, अलग अलग आ रहा है। Z अलग है तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इसकी भी नोट डाल के लिख लेना, चाहे लिखना चाहो तो। प्रॉपर्टीज डिफर रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, डिफरेंट, डिफरेंट रहेंगी। यहां पर देख लिया, तो इसकी बात हमने कर ली आइसोटोन की। एक और है नाभिकीय समावयव, इसको भी देख लेते हैं आज, फिर अगली क्लास में बात करेंगे, कुछ अदर स्पीसीज की बात करेंगे। नाभिकीय समावयव क्या है, वे न्यूक्लियड्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर एंड मास नंबर भी सेम, बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट अलग अलग है। वो क्या कहलाएगा, नाभिकीय समावयव, न्यूक्लियर आइसोमर्स कहलाएगा। वे न्यूक्लियड जिनमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं, नाभिकीय समावयव कहलाते हैं। क्या मतलब है इसका, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसकी डेफिनेशन। एनर्जी स्टेट या रेडियो एक्टिव गुण क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्या मतलब है ये समझे। यहां पर जो है दोनों चीजें सेम है, क्या
एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसका क्या मतलब है? Z1 बराबर Z2, मतलब Z1 Z2 होता है तो सर ये आइसोटॉप कहलाते हैं क्या? बिल्कुल कहलाते हैं। समस्थानिक कहते हैं क्या इनको? जब ऐसा होता है तो समस्थानिक, है ना। और Z1 Z2 बराबर हो गया। दूसरी बात, क्या समान है इसमें? ए भी समान है सर, मास नंबर A1 बराबर A2, A1 A2 होता है तो ये क्या आइसोबार कहलाते हैं क्या? आइसोबार समभारिक, समभारिक, ये समभारिक कहलाते, मतलब इनको समस्थानिक समभारिक भी कहते हैं या इनको एक अलग स्पेशल नाम हो गया, इनको आइसोटॉप आइसोबार भी बोल देते हैं। आइसोटॉप्स आइसोबार ऐसे भी इसका नाम बोला जाता है, समस्थानिक समभारिक। अंतर कहाँ रहेगा? इनकी एनर्जी में अंतर रहेगा। एनर्जी में क्या रहेगा? इनकी में अंतर रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने लिखा कोबाल्ट CO और दूसरा भी कोबाल्ट लें, दो कोबाल्ट के मॉलिक्यूल हैं, इसका मास नंबर 60 है, इसका भी 60 है, सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है कोबाल्ट का, दोनों का, लेकिन एक की एनर्जी हाई रहेगी, इसको M लिख देंगे, 60M मेटास्टेबल। एक की एनर्जी क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए। और देखिए जैसे Br80 लिखा मैंने और ये दूसरा भी Br80, एक की एनर्जी क्या रहेगी? हाई रहेगी, तो इसको M लिख देंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल इनकी एनर्जी क्या रहेगी? एक की हाई रहेगी, जो एनर्जी रेडिएशन का एमिशन करके डाउन वाली एनर्जी में आ जाता है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। जो न्यूक्लियर आइसोटॉप्स हैं, जो हम इस न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं, इसकी बात जो कर रहे हैं, या A और Z दोनों समान रहेंगे, अंतर एनर्जी लेवल में रहता है। तो ये बात कर ली हमने। इसके बाद अदर स्पीसीज की बात करेंगे, वो अगली क्लास में कर लेंगे, एक छोटी क्लास और आ जाएगी अदर स्पीसीज की। तो ये सारी बात आज की क्लास में आपने पढ़ ली। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लास को भाई आप जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएंगी सारी चीजें। और ये फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कई सेमेस्टर्स में ये यूनिट चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सरल है, तो हमारी जल्दी समझ में आ जाती है। कुछ चीजें पढ़ी भी हुई हैं, तो लगातार आप देखें, साथ के साथ नोट्स बनाएं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स में अपने लिख कर भेजें, जिससे उनका सॉल्यूशन किया जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसको ही कंप्लीट करेंगे, इसमें कुछ अदर स्पीसीज की और बात करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सारी चीजें, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, और इनको पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जोरदारी से अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। थैंक यू।